पिक्चर आपकी एनर्जी ट्रांसफर की वजह से देख ली तो करोड़ों लोगों तक ये बिजनेस हम हमारी एनर्जी ट्रांसफर करके पहुंचा सकते हैं कि नहीं? Yes. तो ये बिजनेस एनर्जी ट्रांसफर करने का बिजनेस है। आपको अपने भीतर की ऊर्जा उसमें ट्रांसफर करनी है। वो जोश उसको नजर आना चाहिए, वो पैशन उसको नजर आना चाहिए, उसको लगना चाहिए यार क्या आदमी है साला करंट फेंक रहा है, मेरे को इसके साथ जुड़ना है, लीडर तो ये है, क्या जोश है, वो बात नजर आनी चाहिए। आपके बच्चे कहने चाहिए सही बदल गए आज तक, क्या बात, बिल्कुल ही बदले नजर आ रहे हो। अड़ोसी पड़ोसियों को पता लगना चाहिए ना, जा रहे हैं आरसीएम वाले अंकल, पहचान बने अपनी, घबराहट की क्या बात है। और कई लोग तो इस बिजनेस को इस घबराहट में नहीं करते हैं कि यार टाई पहननी पड़ जाएगी। अरे भाई करोड़ों रुपए आ रहे हो तो टाई पहनना सजा लगता है कि मजा लगता है? मजा। तो बस शर्म किस बात की। मैं तो कहता हूँ पहचान बने पूरी दुनिया में, जहां से निकल जाए, जिस चौराहे से निकल जाए, लोग कहने चाहिए वो जा रहा आरसीएम वाला, कहना चाहिए ना। करोड़ों रुपए मुझे आरसीएम दे रहा है भाई, टाटा थोड़ी नहीं दे रहा था पर खा रहा था उसके नमक, अंबानी थोड़ी ना दे रहा था पर जा रहे थे रिलायंस के मॉल में, कोई नहीं दे रहा था। यहाँ आरसीएम दे रही है, मैं बोलने में शर्म आ रही है। तो ये करना पड़ेगा, एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड किसे कहते हैं? क्या होता है पॉजिटिव एटीट्यूड? ऐसी परिस्थिति में अच्छा सोचना। बहुत बढ़िया, क्या बड़ा ही शानदार जवाब दिया है कि किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक सोचना। मतलब इस शब्द को गहराई से समझना इस लाइन में, परिस्थिति में मन स्थिति को जो ठीक रख सकता है, परिस्थिति में मन स्थिति को जो ठीक रख सकता है उसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, अकबर और बीरबल का किस्सा है ना, कि एक बार अकबर राजा के साथ कोई घटना घट गई, युद्ध हुआ तो उसमें उनकी एक उंगली कट गई। तो बीरबल ने कहा कि साहब जो हुआ जो अच्छा हुआ। राजा को आया गुस्सा, बोला साला यार मेरी तो उंगली कट गई और ये कह रहा है कि जो हुआ जो बहुत अच्छा हुआ, जेल में डाल दो साले। तो जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा साहब ये भी बहुत अच्छा हुआ। बोले हाँ अच्छा हुआ तो अंदर ही रह, सर तू अंदर ही, ठीक है। तो फिर वो राजा गए शिकार खेलने, शिकार खेलने गए तो आदिवासियों ने पकड़ लिया, कबीले वाले होता है ना, उन्होंने पकड़ लिया। वो तो अब उनको चाहिए नरबली, तो उनके जितने भी आदमी आए थे उनकी सबकी, ये एक गाड़ी है आरजे मन स्थिति को ठीक रखने का किस्सा मैं बता रहा था। तो उंगली कट गई तो अब वो कबीले वालों ने पकड़ लिया था, वहां पे शिकार खेलने गए तो सारे लोगों को मार दिया, राजा को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि राजा खंडित था। समझ रहे बात को? तो राजा को बात समझ में आई, भागता भागता बीरबल के पास गया, बोले यार भाई धन्यवाद तेरा, तू सही कह रहा था यार कि जो होता है जो अच्छे के लिए ही होता है, आज वो बच गया और मैं इतना मूर्ख आदमी माफी मांगता हूँ तेरे से कि मैंने तेरे को जेल में डाल दिया। बोले भाई साहब माफी मत मांगो। बोले क्यों, गलती हुई मेरे से? बोले नहीं आपसे सही हुआ जो अच्छा हुआ, अगर अंदर नहीं डाला होता तो आपकी जगह मैं कट रहा होता वहां पे। तो जो होता है ना, तो ये काम आप लोग भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? यही पॉजिटिव एटीट्यूड अपने भीतर रखना है। अच्छा एक्स्ट्रा एफर्ट हर आदमी कर सकता है। जब आपके एग्जाम के दिन होते हैं तो 2 घंटा लेट सोते हो ना, 2 घंटा जल्दी भी उठ जाते हो वापस पढ़ने के लिए। जब आपको कोई काम करना होता है, घर में शादी होती है बहन की बेटी की, तो रात भर काम करते हो, एक्स्ट्रा काम करते हो। yes. या यूं कहते हो कि 8 बज गए, मेरा तो सोने का टाइम हो गया भैया, मैं सोऊंगा, मेरा तो टीवी देखने का टाइम है, आज तो संडे, आज मैं तो काम ही नहीं करूंगा, बहन की शादी हो या कुछ भी हो, है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने का हमारा नेचर है, पर वो नेचर किस तरह से बना हुआ है कि जब माथे ऊपर ली आती है तो करते हैं, नहीं तो आराम से टांग पे टांग देके चला के एसी मस्त टीवी देखते हैं, है ना। अरे भाई जिंदगी बदलनी है ना, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ना, तो रोज एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। रोज आपको लगना चाहिए कि साला मेरी जिंदगी बदलनी है। क्या बदलनी है? मेरी जिंदगी। तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकता हूँ। आपके भीतर ये प्रतिभा मौजूद है, आपने कई मौकों पर कई स्थितियों में आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हैं, एक्स्ट्रा काम किया है,
आप ये काम कर सकते हैं तो अपनी जिंदगी बदलने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम पाने के लिए क्या आरसीएम को एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते? है ना? अभी कई लोगों ने बताया वो पार्ट टाइम कर रहे हैं, है ना? तो पार्ट टाइम आप भी कर सकते हैं। और मैं भी यही सोचता था 22 साल तक कि यार मेरे तो इतना बड़ा व्यापार है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं करूं कैसे? पर ये बात मेरे को कैसे समझ में आई पता आपको? प्रियंका मैडम को कितने लोग जानते हैं? यस, ताली बजा दें प्रियंका मैडम के लिए। मैंने उसको, क्योंकि परिवार का हिस्सा हूँ, मेरी बहन है, मैंने उसको देखा, मैंने तो आरसीएम के जितने प्रोडक्ट आते हैं ये प्रियंका फाइनल करती है। इसकी रेट कैसी होगी, इसकी पैकिंग कैसी होगी, इसकी क्वालिटी कैसी होगी, इस पे प्रिंट क्या होगा, ये कैसे होगा, ये सारा काम प्रियंका देखती है। 600 प्रोडक्ट, मजाक है क्या? नहीं है ना? और ये तो ठीक है, जहाँ तक कर रही थी तब तक मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा कर रही होगी, मैं भी कर रहा हूँ बहुत कुछ, है ना? फिर उसने क्या करा, की सोल पे काम करना चालू किया। की सोल को मिशन बना करके पूरे हिंदुस्तान में काम करना चालू किया। वुमेन हाइजीन को मिशन बना करके हिंदुस्तान के एक एक शहर में जाकर के, और उसको, क्योंकि उसको एक मिशन मिल गया तो वो मेहनत करने लगी। जब मैंने उसकी मेहनत देखी कि वो महिला होकर के 2 बच्चों की माँ, उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर की जिम्मेदारी, काम करने के लिए घर में भाइयाँ हैं, मैं ऐसा नहीं कहता नहीं है, पर मैं जिंदगी में जिस भी दिन घर गया हूँ ना, मैं जिंदगी में जिस भी दिन घर गया हूँ अपने हाथ से कुछ ना कुछ बना करके खिलाया उसने मुझे, क्योंकि उसको पता है इनको खाने का शौक है। मेरी सेहत बता रही होगी, है ना? तो वो अपने हाथ से कुछ ना कुछ बना करके मुझे खिलाती है, अपने माता पिता का ख्याल रखती है, अपने सास ससुर का ख्याल रखती है, बच्चों का ख्याल रखती है, आरसीएम का ख्याल रखती है, फिर मिशन बना करके एक नया काम कर रही है। मैंने कहा जब ये इतने सारे काम कर सकती है तो मर्द होके नहीं कर सकता क्या यार? उस दिन मेरे बात समझ में आई। तो मुझे प्रेरणा किससे मिली? एक महिला से, एक मेरे से छोटी उम्र की महिला से मुझे प्रेरणा मिली है। आपके लिए भी जिंदगी में किसी से भी प्रेरित हो सकते हो आप, तो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, खुद की जिंदगी बदलने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की जा सकती है। Yes. जिसको खुद की जिंदगी बदलने में, काम करने में जोर आ रहा है, उसका भगवान भी भला नहीं कर सकता है। यस, समझ रहे हैं ना बात को? तो ये आप सभी लोग एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं। Yes. अब है समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी। कोई आदमी है क्या जो कहे कि यार मैं तो जिंदगी में कुछ भी हो जाए कहीं पे भी टाइम से नहीं पहुंच सकता? पहुंचा जा सकता है? Yes. ये काम तो कोई भी कर सकता है। ये काम तो ड्राइवर भी कर सकता है, माली भी कर सकता है, कपड़े धोने वाला भी कर सकता है, कपड़े प्रेस करने वाला भी कर सकता है, रिक्शा चलाने वाला भी कर सकता है, सीए कर सकता है, एमबीए कर सकता है, वकील कर सकता है, अध्यापक कर सकता है ना। समय पे जाने का काम तो सभी कर सकते हैं ना, है ना? आप जिंदगी में कहीं पे भी, बहुत से लोग होते हैं जिनको थोड़ा लेट पहुंचने की आदत होता है, पर जब ट्रेन का टाइम हो तो सुबह 4 बजे की ट्रेन है और कहीं पे जाना है तो फिर लेट होता है क्या वो आदमी? नो, नहीं होता है। फ्लाइट पकड़नी हो तो लेट होता है क्या? नहीं होता है ना। तो फिर आप समझिए कि सीए एमबीए कोई भी धरती पर इस काम को हर आदमी कर सकता है। यहाँ बैठा हर आदमी ये काम अपनी जिंदगी में कर सकता है कि मैं आज से जो भी करूँगा समय पर करूँगा। कर सकते हैं ना ये कमिटमेंट? Yes. और इस बात का कितना फायदा होता है मैं आप लोगों को समझाता हूँ छोटे से उदाहरण से। सच्ची घटना है, हकीकत घटना। अभी कुछ सालों पहले केदारनाथ में, बद्रीनाथ में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, है ना? जानते कई लोग सीकर से भी होंगे वहाँ पे मौजूद जरूर। मैं कहता हूँ कि वहाँ पे सब कुछ बह गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। लोगों की आज तक लाशें नहीं मिली, कई हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे